Hello everyone, I am Anita. Welcome to Sanskar Public School. Today in this video we are going to start the chapter of SST class 8th. The chapter of us where, when and how. Modern history is the global historiographical approach to the time frame after the post-classical history. आधुनिक इतिहास पोस्ट क्लासिकल इतिहास के बृहत इसे समझने के लिए इसकी सीमाओं के लिए भयावह इतिहास है। वी कैन नॉट स्टडी द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन रेडिसल सेपरेशन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इसे हम जब तक नहीं समझ सकते तब तक कि इसका जो उग्र अलगाववाद था पूरे संसार का उसे हम पूरी तरह से समझना आवश्यक होगा। वेरियस डेवलपमेंट एंड चेंजेस हैपनिंग इन दैट पीरियड, इस समय के दौरान कई सारे विकास हुए, कई सारी घटनाएं घटित हुई अराउंड द वर्ल्ड नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट पूरे संसार में। One of the most periodical sources to study the modern period are the official record of the British administration, which acquaintance about the policies adopted by the British in India. उन्हीं में से कुछ ऐसे स्रोत थे जिनका आधुनिक इतिहास के संबंध में अध्ययन करना आवश्यक है। वे प्रशासनिक दस्तावेज थे जो कि अंग्रेजी प्रशासन के दौरान परिचय में लाए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स औद्योगिक क्रांति। इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी द लेबर बेस्ड इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड स्विच्ड ओवर टू मशीन एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। 18th सेंचुरी में जो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था थी वो मजदूर आधारित थी और वह उसके बाद में वह मशीनों और औद्योगिक प्रगति में बदल गई। इट बिगेन विथ द मशीनाइजेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसी तरह से सूती वस्त्र उद्योग में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ। बिफोर दिस स्विच ओवर द गुड्स वर ऑल हैंडमेड, इससे पहले जितने भी गुड्स थे वो हाथों से निर्मित थे। द मर्चेंट सप्लाइड द पीसेंट families with raw material and collect the finished product from them. व्यापारी वर्ग जो था वह किसानों से कच्चा माल लेता था और फिर उसके बाद में तैयार माल वह बाजार में बेचते थे। बट द सिस्टम लेग्ड टू सेटिस्फाई द ग्रोविंग डिमांड फॉर गुड्स, परंतु जो गुड्स थे यानी वस्तुएं थे उनकी जो डिमांड थी वो दिन बर दिन बढ़ती गई थी। दस बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जैसे जैसे जब 18वीं शताब्दी का अंत होने लगा, द रिच मर्चेंट सेटअप फैक्ट्रीज, धनी व्यापारियों ने फैक्ट्रियों को स्थापित किया। इंस्टॉल्ड मशीन्स एंड स्टार्ट मेकिंग मशीन मेड गुड्स, उसके पश्चात व्यापारी वर्ग ने मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ किया। This shift from the manual system to the machine system is known as the industrial revolution. वह व्यवस्था जो कि मजदूर वर्ग की व्यवस्था के बजाय मशीनों पर निर्भर होने लगी वह औद्योगिक क्रांति कहलाने लगी। फर्दर इन्वेंशन, आगे और कई सारे आविष्कार हुए सच जैसे कि रेलवे, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा। magnified both its impact and its ability to influence the future courses of world history. England was the first country to develop this system. इस व्यवस्था का सबसे पहले विकास इंग्लैंड ने किया। इट लेटर स्प्रेड टू, इसके बाद में यह फैला फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप, बाद में यूरोप में। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द मिड 18th सेंचुरी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य समय में मानी जाती है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज फर्स्ट टू बी मशीनाइज्ड, सबसे पहले मशीनीकरण सूती वस्त्र उद्योग का हुआ।
न्यू मशीन्स, नई मशीनें लाइक स्पिनिंग जेनी, पावरलूम एंड स्टेम इंजिन्स वर इन्वेंटेड, इनका आविष्कार हुआ। वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, भारत में आधुनिक समय। विथ द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हिज सक्सेसर्स वर टू वीक, उसके जो उत्तराधिकारी थे वह काफ़ी कमज़ोर थे। टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द वास्ट मुगल एम्पायर, इतना विस्तृत और विशाल जो मुगल साम्राज्य था उसको व्यवस्थित रूप से बनाए रखना, उसकी एकता को बनाए रखना, इन सब के लिए उनके उत्तराधिकारी सक्षम नहीं थे। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उस समय राजनीतिक अस्थिरता छा गई थी। बिकेम रैम्पेंट थ्रू आउट दोज टेरिटरीज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट देट वर अंडर द मुगल रूल, क्योंकि उस समय भारत के जितने भी उपद्वीप और द्वीप थे वो मुगल प्रशासन के अंतर्गत में थे। द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर मेड द इंग्लिश मास्टर्स ऑफ बंगाल एंड ग्रेजुअली ऑफ द वॉल ऑफ इंडिया। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, उसने अंग्रेजी सत्ता को बंगाल के अंदर जल्दी ही अपने साम्राज्य की स्थापना करना शुरू कर दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी इनटू ए पॉलिटिकल पावर, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी बनकर के आई थी, धीरे धीरे वह राजनीतिक शक्तिशाली होने लगी। द एक्सप्लोटिव नेचर ऑफ द कंपनीज रूल लेड टू द ग्रोथ ऑफ ए कॉमन फीलिंग ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द ब्रिटिश अमॉन्ग द मासेस। कंपनी शासन की जो शोषक प्रवृत्ति थी, कंपनी जो जनता का शोषण कर रही थी, उसने जनता के बीच ब्रिटिश के खिलाफ नफरत की जो आम भावना को फैला दिया था। इन्वेंशन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह 1739 में आए और अहमद शाह अब्दाली 1761 में। डिल्ट ए सवर ब्लो टू द ऑलरेडी वीक मुगल एम्पायर, जिससे कि मुगल एम्पायर को काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। द ल्योर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड ब्राउट द पुर्तगीज़ के द्वारा यानी पुर्तगालियों के द्वारा जो मुनाफे वाला व्यापार किया जा रहा था, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज टू द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये कंपनियां भारत के दक्षिणी हिस्से में छा गई। इंटेंस रिवलरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, उस समय अंग्रेज़ों में और फ्रेंच के बीच में जो रिवोल्यूशन छा रहा था फॉर सोल कंट्रोल ओवर दिस ट्रेड इंसल्टेड इन द 3 कर्नाटिक वार्स फ्रॉम, जिसका परिणाम 3 कर्नाटिक युद्ध हुए थे 1744 टू 1763। द ब्रिटिश अल्टीमेटली केम आउट विक्टोरियस एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एक्सटेंडिंग देयर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर एंटायर इंडिया, धीरे धीरे अंग्रेजी शासन ने अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया, कई जगह विजय प्राप्त करता गया और अपनी एक राजनीतिक सत्ता और शक्ति को स्थापित कर दिया। हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान, हैदर अली और उनका जो बेटा टीपू सुल्तान था, स्टेबलाइज्ड एंड कंसोलिडेटेड द किंगडम ऑफ मैसूर, उन्होंने अपने राज्य मैसूर की स्थापना की। द सिख स्टेबलाइज्ड देयर इंडिपेंडेंट स्टेट, सिख ने भी अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की अंडर महाराजा रणजीत सिंह के निर्देशन में। द मराठा गेंड प्रोमिनेंस अंडर द पेशवास, मराठा को काफ़ी शोहरत प्राप्त हो रही थी पेशवा के द्वारा। until they lost power to अहमद शाह अब्दाली in the third battle of पानीपत in 1761 में उन्होंने अपनी शक्तियाँ अहमद शाह अब्दाली के समय खो दी थी। मैनी प्रोविनिकल किंगडम इंक्लूडिंग, कई प्रांतीय ऐसे राज्य थे जिसमें शामिल था अवध, बंगाल, हैदराबाद, डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दीज वर नाउन एज सक्सेशन स्टेट, और वो काफ़ी सफल राज्य बने। सम ऑफ द राजपूत रूलर्स बीकेम पावरफुल, कुछ ऐसे राजपूत प्रशासक थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे। द सिटी ऑफ जयपुर वाज बुल्ड बाय सवाई राजा सिंह, जयपुर शहर बसाया गया था सवाई राजा सिंह के द्वारा। द रूलर ऑफ द अम्बेर स्टेट, वह अम्बेर राज्य के शासक थे।
सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट, प्राइमरी सोर्सेज। इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनमें से फर्स्ट जो सोर्सेज है वो है प्राइमरी स्रोत। द प्राइमरी सोर्सेज रेफर टू द राइटन और डेवलप्ड डॉक्यूमेंट और ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द स्टडी। प्राथमिक स्रोत उन लिखित दस्तावेजों को विकसित रूप से प्रभाव में डालते हैं और अध्ययन के दौरान वह मदद करते हैं। दीज इंक्लूड आर्कोलॉजिकल डॉक्यूमेंट, इनमें शामिल है पुरातत्वीय दस्तावेज, फोटोग्राफी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट और वीडियो टेप्स। Archaeological sources include the building spread across the country such as the India Gate, Gateway of India, Parliament House and the राष्ट्रपति भवन। पुरातत्वीय स्रोत है वो भी इतिहास को जानने में काफ़ी मदद करते हैं, जैसे कि इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है इत्यादि। Original documents such as government orders and official correspondence are other important sources of historical information। वास्तविक दस्तावेज है वो सरकारी आदेशों के द्वारा पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जो कि हमें इतिहास के बारे में सूचनाएं प्रदान करते हैं। These are well preserved in the archives and provide use a first hand knowledge of events। जितने भी ये हमारे ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं इन्हें आर्चीव्स के अंदर काफ़ी सुरक्षित रखा जाता है और ये सबसे पहले हाथों से बने हुए उन घटनाओं के बारे में हाथों से लिखे हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, काफ़ी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर्स एंड पैम्पलेट बिलोंग टू द पीरियड आर आल्सो प्रिजर्व इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स। हिस्टोरिकल सोर्सेज में से जो प्राप्त होते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, लेटर इत्यादि उस समय के दौरान के उन्हें सुरक्षित रखा जाता है लाइब्रेरी और आर्चीव में। दे वर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग समय में वह अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित किए गए। सम ऑफ दीज न्यूज़पेपर आर प्रिंटेड इवन टुडे। Letters are also important as they help in understand the prevailing situation from a personal point of view। इन सभी का अध्ययन करके हम इतिहास के बारे में कई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। फिल्म, फोटोग्राफ एंड वीडियो टेप्स पोर्ट्री लिव्स ऑफ फेमस पीपल एंड इवेंट्स। फिल्म, फोटोग्राफ और वीडियो टेप्स के द्वारा हम प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। The impression left after watching such film or video clipping are of more permanent nature than the event which we see with our own eyes। उस समय की घटनाओं को इनके द्वारा जान करके हम ऐसे पता करते हैं कि जैसे कि इतिहास की घटित होने वाली घटनाएं जैसे हमारी आंखों के सामने ही घटित हो रही हो। मैपिंग। इन ऑर्डर To effectively administer India, the British government felt the need to map the subcontinent for which they got various survey time to think conducted। ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा मैप के द्वारा उन सभी क्षेत्रों के बारे में, उपमहाद्वीपों के बारे में सर्वे करके उनके मैप बनाने पर विचार किया गया। दे सेट अप एट देहरादून द सर्वे ऑफ इंडिया। वे देहरादून में बसे, उन्होंने भारत का सर्वे किया। एलुब्रेट मैप्स वर ड्राउन बाय शोविंग द लोकेशन ऑफ टाउन्स। मैप के द्वारा उन्होंने टाउन की लोकेशन को दर्शाया, सिटी की लोकेशन को दर्शाया। विथ वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स, फ्लोरा फ्यूना, कई उसमें से वनस्पतियों को दर्शाया और भौगोलिक स्थितियों को दर्शाया।